Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of derivatives. ऊपर 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 हमारा नया लोगो आ चुका है. इस लोगो को अच्छा लगे तो इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट कर देना. दिस इज द न्यू लोगो. इस लेक्चर में अपन लोग सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के, क्योंकि तीनों ही बड़े खतरनाक क्वेश्चन है. पीछे मैं क्या टेक्निक फॉलो कर रहा था कि मैं आपको एक क्वेश्चन करने को एक बार दे रहा था और कह रहा था कि पीछे वाला करो. अब टेक्निक बदल गई है क्योंकि लेवल बढ़ गया है. इन क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे? आप इन क्वेश्चंस को, एक ही क्वेश्चन को, जो पहला क्वेश्चन है उसको पहले 2 बार करना, फिर अगला क्वेश्चन 2 बार करना, फिर अगला क्वेश्चन 2 बार करना. सब कुछ ठीक रहा तो इस लेक्चर में मैं 3 क्वेश्चंस कराने वाला हूं आपको, तो ध्यान देना. शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया. गिवन सरफेस एरिया मतलब गिवन ये है कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है. गिवन है तो हमने ले लिया कांस्टेंट, ले लिया के. शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम. ये टू प्रूव है. टू प्रूव ये करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द बेस. ये भी प्रूव करना है हाइट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रेडियस. हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द बेस. अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं जा रहा तो मैंने आई होप ठीक कराया हो. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है, उसे हमने के मान लिया. के इज अ कांस्टेंट और ये शो करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम है और हाइट बराबर है 2r. हाइट बराबर है 2r. तो इसमें सॉल्यूशन निकालते हुए हम लिखेंगे वी हैव सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू के. अब वो बच्चे सरेंडर्ड हो गए जिनको फॉर्मूलाज याद नहीं है. जिनको फॉर्मूलाज याद नहीं है, बाय बाय. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच इज इक्वल्स टू के. तो आर प्लस एच इज इक्वल्स टू के अपॉन 2 पाई आर. तो एच बराबर आ जाएगा के अपॉन 2 पाई आर माइनस आर. पहले इसको देखो, ये हमारा पहला स्टेप होता है. एच को ले आया मैं के की टर्म्स में नहीं, एच को ले आया मैं आर की टर्म्स में. 2 मिनट सांस ले लो, पहले क्वेश्चन को देख लो. h is equals to k is a constant, 2 is a constant, pi is a constant, r वेरिएबल है. h आ गया r की टर्म्स में. h आ गया r की टर्म्स में. तो अब मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे प्यारे बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई आर स्क्वायर इनटू जो h की वैल्यू है वो बेटा ये है k अपॉन 2 पाई आर माइनस आर. तो वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ आर आ गया जी. वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ आर आ गया. तो दैट विल बी, अब इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू के अपॉन 2 पाई आर माइनस पाई आर क्यूब. अगर साथ हो तो पाई से पाई गया, आर से आर गया. वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ आर बराबर आ गया के अपॉन 2 आर माइनस पाई आर क्यूब. के अपॉन 2r माइनस पाई आर क्यूब. वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ आर. जहां लग रहा है कि मामला थोड़ा हाथ से फिसलता जा रहा है, वहीं पॉज करो और उतना लिख लो. उतना लिखने के बाद बच्चा बोलेगा अब आप करोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर. तो ये आ जाएगा v डैश आर बराबर आ जाएगा के अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर. ये v डैश आ गया. थोड़ा सा इसमें स्टार स्टेप है, हमने अगेन डिफरेंशिएट कर दिया. अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर. तो v डबल डैश आर बराबर आ गया के अपॉन 2 कांस्टेंट है तो स्वाहा माइनस 6 पाई आर. माइनस 6 पाई आर एज आर इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी. आर पॉजिटिव ही होगा, देयरफॉर वी डबल डैश आर इज लेस देन 0. भैया ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और आगे माइनस लगा हुआ है तो ये लेस देन 0. हेंस मैक्सिमम. इस वाले क्वेश्चन में कोई वैल्यू पुट नहीं करनी थी. आर की कोई वैल्यू मत निकालना, डायरेक्टली ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है. अब एक और स्टेप रह गया है. हमने वॉल्यूम मैक्सिमम कर दिया, अब हमें ये शो करना है h इज इक्वल्स टू 2r.
तो बच्चा कहेगा वी डैश आर हमारे पास ये है, वी डैश आर को 0 के बराबर रखो तो k अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो k अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी k अपॉन 2 पाई, तो r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में k अपॉन 2 पाई। अगर किसी को लगता है नहीं सर हमारे स्कूल में मैम ने कुछ और बोला है, तो वो यहाँ पर v डबल डैश r में ये वैल्यू डाल देना -6 पाई अंडर रूट में k अपॉन 2 पाई विच इज लेस देन 0। ये भी कर देना, नहीं सर वैल्यू पुट करवाई है, पहले ये स्टेप देख लो उसके बाद आगे जाना। अब बच्चे ने कहा सर v डैश r को 0 रखा तो क्या, मैंने कहा मैं स्टाइल मारता हूं, k अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। k क्या था, k क्या था, k जो था वो ये था बेटा 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। आप लोग देख सकते हो व्हाट इज k, k बराबर है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 गया, अच्छा बच्चा बोलेगा पाई से पाई गया, आर से आर गया, तो आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 3r, ये आर इधर प्लस हो रहा है, h इज इक्वल्स टू 3r माइनस आर, h इज इक्वल्स टू 2r, h इज इक्वल्स टू 2r। अगर आप साथ हो ये भी हेंस प्रूव्ड हो गया। मैं कह रहा हूं बच्चा कहेगा नहीं सर हमें नहीं समझ आया, तो एक बार इसको दोबारा स्टार्ट से देख लो, फिर भी कहते हो नहीं समझ आया, एंड ट्रस्ट मी एक बार और दोबारा स्टार्ट से देख लो, इसको 3 बार देखना, अगर दिक्कत आई है तो। इसी से उल्टा है अगला क्वेश्चन, पहले इसको एब्जॉर्ब करो, इसको पहले समझो, 2 बार करो, फिर अगला करना, नहीं तो अनकंफर्टेबल होगे। मेरा कुछ नहीं जाना, नुकसान सिर्फ आपका है। ये देखो हाथ यहां करो तो ग्रीन नहीं हो रहा, यहां करो तो ग्रीन ग्रीन हो जाता है, क्योंकि पीछे ग्रीन स्क्रीन होती है। ये देख लेना। अगला अगला क्वेश्चन, ऑफ ऑल क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। टू प्रूव क्या करना है, मिनिमम सरफेस एरिया, एंड टू फाइंड क्या करना है, डायमेंशन, मतलब आर निकालना है और एच निकालना है। इतना आसान नहीं है। बच्चा कहेगा 100 है तो इजी है, के वाला फिर भी इजी था, 100 वाला देखो भी तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला देगा। ध्यान से, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 100, तो एच बराबर आ जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये आपका पहला स्टेप है। क्या है पहला स्टेप, आपने एच को कर दिया आर की टर्म्स में, आपने एच को कर दिया आर की टर्म्स में। दिस इंप्लाइज सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, अभी पीछे से लिया है, तो 2 पाई आर, पिछले क्वेश्चन में यही था, आर प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया आ गया इन टर्म्स ऑफ आर, सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ आर, ब्रैकेट खोलोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई से पाई बाय बाय हो जाएगा 2 इंटू 100, 200 अपॉन आर। ये आ गया सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ आर। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है, आपका सरफेस एरिया आ गया इन टर्म्स ऑफ आर। अब बच्चा बोलेगा आगे क्या, आगे में हम निकालेंगे एस डैश आर, एस डैश आर बराबर होगा 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एस डैश आर को 0 के बराबर करेंगे और सॉल्व करेंगे। बट मैंने क्या करा, मैंने हाथ के हाथ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एस डबल डैश आर बराबर आ जाएगा 4 पाई प्लस 400 अपॉन आर क्यूब। अब बच्चा बोलेगा ये क्यों कर रहे हो, मैंने कहा क्योंकि आप यहां एक प्यारी सी लाइन लिख देना, फॉर कंडीशन टू एग्जिस्ट। ये कंडीशन तभी एग्जिस्ट करेगी जब आर इज ग्रेटर देन 0। भाई अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 100 है तो रेडियस 0 से तो बड़ा होगा, देयरफॉर 4 पाई प्लस 400 अपॉन आर क्यूब इज ग्रेटर देन 0, दैट इज
S double dash R is greater than 0, hence मिनिमम। हेंस क्या? मिनिमम। हमने सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव कर दिया। फिर एस डैश आर को जीरो करने की क्या जरूरत है, क्योंकि रेडियस भी निकालना है और हाइट भी निकालनी है। तो बच्चा बोलेगा एस डैश आर ये रहा 4 पाई आर माइनस 200 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 4 पाई आर इज इक्वल्स टू 200 बाय आर स्क्वायर। 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 200। आर क्यूब इज इक्वल्स टू 50 अपॉन पाए। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन पाए के ऊपर आ जाएगा क्यूब रूट, पीछे ऐसे दिया होगा 50 अपॉन पाए की पावर 1/3। ये आपका आर आया है। जल्दबाजी में हो सकती है मुझसे गलती कि मैं हाइट निकालनी भूल जाऊं, तो मैं हाइट निकालनी नहीं भूलूंगा। हाइट बराबर है h बराबर है 100 अपॉन पाए आर स्क्वायर। तो h बराबर है 100 अपॉन पाए इंटू आर स्क्वायर, मतलब 50 अपॉन पाए की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो 2/3 हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है। h बराबर हो जाएगा 100 को लिख दूंगा 50 इंटू 2 अपॉन पाए इंटू 50 की पावर 2/3 अपॉन पाए की पावर 2/3। सब अलग अलग हो जाओ, ये पाए की पावर 1 है, ये 1 है, तो h बराबर आ जाएगा 2 अलग, ये 50 की पावर 1, ये 2/3 प्लस हो रही है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 50 की पावर 1 माइनस 2/3 अपॉन पाई की पावर 1 माइनस 2/3। तो h बराबर हो जाएगा 2 इंटू 50 की पावर 1/3 अपॉन पाई की पावर 1/3। ये हमारी हाइट आ गई, आप पीछे से चेक कर सकते हो। एक बच्चा और कमेंट कर देगा सर इस क्वेश्चन में भी h इज इक्वल्स टू 2r आ रहा है। दिस इज वेलकम टू क्लास 12th वाला क्वेश्चन है कि 12वीं में नंबर लाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस करना काफी ज्यादा जरूरी है। आई होप कि मैं आपको ये समझा पा रहा हूं। अगले क्वेश्चन में मेरी एक टिप ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखने की जरूरत है। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर्स, एक वायर है जिसकी लेंथ है 28 मीटर्स, ठीक है जी। इस कट इनटू टू पीसेस, टू पीसेस तो ये वाले पीसेस हो जाएंगे, एक ये वाला पीस, एक ये वाला पीस। एक पीस हो जाएगा x, एक पीस हो जाएगा 28 माइनस एक्स। ऑब्वियसली अगर 28 के दो टुकड़े कर रहे हो तो एक x और एक 28 माइनस एक्स। वन पीसेस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर, एक पीस को स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है और एक पीस को सर्कल बना देना है, ठीक है जी। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, व्हाट शुड बी द लेंथ, मतलब हमसे ये ए बी और सी डी मांगा है, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल मिनिमम आना चाहिए। ये मिनिमम प्रूव करना है, ये हमें 2 प्रूव करना है। तो बच्चा बोलेगा स्क्वायर की साइड ले लो सर s और सर्कल का रेडियस ले लो सर r। तो देखा जाए 4s बराबर हो जाएगा x, तो s बराबर हो जाएगा x अपॉन 4, साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगी x अपॉन 4, और अगर इसको देखूं ये सरकमफ्रेंस 2 पाई r बराबर हो जाएगा 28 माइनस एक्स, तो r बराबर हो जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। एब्सोल्युटली सही है, बिल्कुल सही है, मगर यहीं पे एक टिप है, आप ये मत करना। देखो स्क्वायर एक शरीफ है, शरीफ आदमी, कई बार भगवान क्या करते हैं, कभी आपको लगे ना आपकी लाइफ टफ लग रही है और किसी और की लाइफ बड़ी आसान है, उसकी वजह सिर्फ यह है भगवान भी तो एक वीडियो गेम खेल रहे हैं ऊपर से। भगवान देखते हैं तुम्हारे में इतना दम है कि तुम बुरे से बुरी कंडीशन को सरवाइव करके उठ सकते हो, तो इसीलिए तुम्हारी लाइफ टफ है, और जिसमें थोड़ा सा कम दम है उसकी लाइफ भगवान इजी बना देते हैं। तो यहाँ ये एक्स जो इजी वाला है ना, इसको पकड़ा दो सर्कल, और जो खतरनाक वाला है उसको स्क्वायर पकड़ा दो, क्योंकि स्क्वायर का पेरीमीटर इजी होता है, बोलने में आसान होता है। ये इस क्वेश्चन की टिप है, ये रेडियस, ये साइड। तो बच्चा बोलेगा 2 पाई आर बराबर हो जाएगा x, तो r बराबर हो जाएगा x अपॉन 2 पाई। अब पहले वाला r देख लो और ये वाला r देख लो, यहां पर पेरीमीटर है 4 इंटू साइड बराबर होगा 28 माइनस एक्स, तो साइड बराबर हो जाएगी 28 अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 4, साइड बराबर हो जाएगी 7 माइनस एक्स अपॉन 4। बिलीव मी ये वैल्यूज पहले वाले केस से बेटर है,
अब एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ये एरिया का फंक्शन हो गया। साइड की जगह लिख दूंगा 7 माइनस एक्स अपॉन 2 का एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। अभी भी सांस ले लो, एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगा 7 माइनस एक्स बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई से एक पाई जाएगा 1 अपॉन 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर। तो ए डैश एक्स बराबर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 7 माइनस एक्स बाय 4 इंटू चेन रूल सही होना चाहिए -1/4 प्लस 1/4 पाई इंटू 2x। पहले इसकी शक्ल ठीक करना, बचा गएगा 2 1 जा 2 2 जा -1/2 इंटू 7 माइनस एक्स बाय 4 प्लस 2 1 जा 2 2 जा तो 1/2 पाई इंटू एक्स। ये a डैश एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, a डैश एक्स को थोड़ा सा और खोलेंगे। जब ब्रैकेट खोलोगे तो -7/2 प्लस एक्स बाय 8 प्लस एक्स बाय 2 पाई। एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर आप पता है क्या करो, ए डबल डैश एक्स भी अभी निकाल दो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ए डबल डैश एक्स -7/2 का डेरिवेटिव 0 प्लस 1/8 प्लस 1/2 पाई, दोनों कांस्टेंट हैं ग्रेटर देन 0। तो ए डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, हेंस मिनिमम कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। कंबाइंड एरिया अगर मिनिमम हो गया, नाउ सर पुट a dash x is equals to 0, तो -7/2 प्लस x by 8 प्लस x by 2 पाई is equals to 0, तो x by 8 प्लस x by 2 पाई is equals to 7/2। थोड़ी सी जगह की जरूरत है मुझे, थोड़ी सी जगह की जरूरत है। पहले यहां तक पॉज कर लो और कॉपी कर लो कॉपी। तो बच्चा बोलेगा क्या हो गया सर, आगे आगे होगा बच्चे। ये तीनों बड़े खतरनाक क्वेश्चन थे, थोड़ी सी जान लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा बोलेगा सर यहां पर एलसीएम आ जाएगा 8 पाई और यहां पर तो 2 ही है, यहां पर आ जाएगा सर सिर्फ पाई एक्स प्लस 4x बराबर 7/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सर x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा पाई प्लस 4, ये 2 1 जा 2 4 जा, ये 4 पाई उधर चला जाएगा तो 28 पाई आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। दिस इज द, ये लेंथ आ जाएगी इसकी 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 की, इसकी, और जो स्क्वायर वाले की है उसकी लेंथ आ जाएगी 28 माइनस एक्स, तो मतलब 28 माइनस 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो आप देख सकते हो एलसीएम आ जाएगा पाई प्लस 4, ये आ जाएगा 28 पाई माइनस 112 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लस 112 माइनस 28 पाई, तो ये से कट जाएगा, ये आ जाएगा 112 अपॉन पाई प्लस 4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये लेंथ है सर्कल वाले की, ये लेंथ है स्क्वायर वाले की। मैं तो कहूंगा इसको 2 बार देखना, 2 बार करना, फिर आगे चलना, कोई होमवर्क नहीं दे रहा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 और 22। मैंने इस लेक्चर में 20, 21 और 22 कराया। आई होप कि मैं समझा पाया हूं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। खुश रहो और औरों को भी भैया खुश रहने दो। थैंक यू।